तो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम टू विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 10th क्लास के साइंस के क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको पता होगा, साइंस के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, यहाँ पर जो जल है वो भी किया जा सकता है, कांच है ये भी किया जा सकता है, प्लास्टिक है ये भी किया जा सकता है, लेकिन जो मिट्टी है वो नहीं की जा सकती। तो जो मिट्टी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है सी, पक्षमाभी द्वारा। इसका सी आंसर आ जाएगा, यानी कि पक्षमाभी द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो उसमें ऊर्जा में भी होती है एंड प्रकाश ऊर्जा में भी होती है। इसका सी आएगा, ए तथा बी दोनों। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता। तो जो फर्स्ट है वो भी दर्शाता है, सेकंड वो भी दर्शाता है। इसका आंसर आएगा थर्ड, सी, P इजिकल टू आई आर स्क्वायर। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा बी, बादलों वाले दिन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 5R में प्रथम आर का क्या अर्थ है। तो ये आपको पता होगा, 5R का एक फॉर्मूला होता है जिसमें रिड्यूस, रिसाइकिल, रेफ्यूज सब कुछ आता है, लेकिन इसमें प्रथम आर का उपयोग होता है रेफ्यूज, यानी कि डी। अगर हिंदी में बोले तो इनकार। अगला सेवंथ क्वेश्चन है, सौर कुकर के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका आएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, टिहरी बांध को किस नदी पर बनाया गया है। तो टिहरी बांध को बनाया गया है गंगा नदी पर। आगे नाइन्थ क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है। तो इसका आएगा सी, यानी कि विक्षेपण। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। इसका आएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया है, इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो इस इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। बाकी जो दही में, नींबू में अम्ल पाए वो भी आप याद कर लेना, क्योंकि वो भी इसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें इमली आया, हो सकता है एग्जाम में दही नींबू आए। ये 101% आज चांस है कि आने के। अगला 12th क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर अगर इसे साफ ना किया जाए तो लंबे समय तक इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो कि इसे जलने में अवरोध पैदा करती है। ओके। तो 13 क्वेश्चन, एक धातु लिखे जिसमें चमक होती है। तो इसका आएगा आयोडीन। ये स्पेलिंग देख लीजिए आप, IODINE, आयोडीन। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, एक धातु लिखे जो कमरे के ताप पर तरल होती है। तो इस सभी को पता होगा, रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट में देना, एक हिंट दे देता हूँ, थर्मामीटर में ये धातु होती है। ओके। 15th क्वेश्चन है, एथेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसका आएगा ए, OH -OH। जो प्रकार्यात्मक समूह है वो आप सबके याद कर लेना, एथेनॉल, मैथेनॉल, जो भी है। एंड ये 16th क्वेश्चन है जो, यानी कि इसमें क्रिया बतानी है कौन सा। तो ये तो फिलहाल विस्थापन अभिक्रिया है, इसका डी आएगा। लेकिन जो इसमें दी गई संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, ये सभी याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रियाएं है। उसके बाद क्वेश्चन है 17,
मेथेन का आणविक सूत्र है? तो मेथेन का आणविक सूत्र है CH4, यानी कि इसका A आएगा। अगले 18th क्वेश्चन है, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आएगा B, हाइड्रोकार्बन। आगे अब बायोलॉजी आ गया, यानी कि जीव विज्ञान। 19th क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम तो जल का वहन करता है, एंड एक फ्लोएम होता है वो होता है भोजन का वहन। यानी जाइलम तो जल का वहन करता है एंड एक फ्लोएम होता है वो भोजन का वहन करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 20th क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया होता है, तो ये पढ़ा होगा, ये सब कुछ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका B आएगा। अगला 21 क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका B आएगा, यीस्ट में। 22 क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं परागकण। अगला 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो वन तो प्राकृतिक है, तालाब भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, लेकिन जो खेत है वो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो इसका D आ जाएगा। उसके बाद 24th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो कपड़े का थैला प्रयोग करना भी है, बिना जरूरत के लाइट तथा पंखे बंद करना भी है, विद्यालय तक पाया जाना भी है। तो इसका आएगा उपरोक्त सभी। इसका आएगा D, उपरोक्त सभी। 25th क्वेश्चन है, मेरु रज्जा किससे रक्षित करता है? तो इसका आएगा A, यानी कि कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य हार्मोन तथा तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इसका C आएगा, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये तो पता होगा आपको, इसका आएगा ओजोन। ओजोन जो परत होती है वो पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। 20th क्वेश्चन है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो स्त्रियों में होता है XX, एंड जो पुरुषों में होता है वो होता है X एंड Y। तो ये आपको याद करना है, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। 29th क्वेश्चन, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें डैश कहते हैं। तो इसमें आएगा वल्ली। ये स्पेलिंग देख लीजिए आप, वल्ली। वैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। लास्ट क्वेश्चन है, मेंडल। ये मेंडल का प्रयोग बहुत ही पॉपुलर है। ये मेंडल ने मटर के लंबे यानी कि टीटी तथा बोने टीटी पौधों का संकरण कराया तथा इससे संतति प्राप्त पीढ़ी में सभी पौधे डैश थे। तो इसमें आएगा कि सभी पौधे लंबे थे, यानी कि टाल। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप टाल, ये डैश में इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये था क्लास 10th का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 2 का। फिलहाल ये तो पार्ट 2 का था, लेकिन आगे सब्जेक्टिव पार्ट का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।